नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। के लिए आपको जो ही गोल सेट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज यूटिलाइजिंग, अभी भी कोर्स पढ़ा के गए व्यास जी, मैनेजमेंट इज यूटिलाइजिंग मिनिमम इनपुट टू गेट मैक्सिमम क्वालिटी आउटपुट। कॉस्ट कम करनी है। टाइम मैनेजमेंट इज यूटिलाइजिंग मिनिमम टाइम टू गेट मैक्सिमम क्वालिटी आउटपुट। दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो मैं अपना समय प्रबंधन कैसे करूं, कैसे कम से कम समय काम में लेकर मैं ज्यादा आउटपुट दे सकूं, इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा पुअर टाइम मैनेजर कौन है। पुअर टाइम मैनेजर वो है जो कभी भी जहां जाना समय से नहीं पहुंचते, हर जगह लेट हो रहे हैं, लेट हो रहा हूं। पुअर टाइम मैनेजर। घर से निकलते समय पैनिक अटैक होता है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, अरे मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरे नोट्स कहाँ है, अरे मेरा पेन कहाँ है। ये लोग पुअर टाइम मैनेजर है। अगर रात को सोने के पहले कल सुबह जिन चीजों के साथ इसे घर से निकलना है उनकी तैयारी की होती और 5 मिनट लगाए होते, तो अगली सुबह 15 मिनट खराब नहीं किए होते। घर में जाते हैं, हर घर में हर हाउस वाइफ ने, मम्मियों ने एक चाबी टांगने की जगह रखी है, तो कोई चाबी वहां नहीं टांगता है, जाके अपने कमरे में कहीं फेंकता है और अगली सुबह चाबी ढूंढता मिलता है, ये चाबी कहाँ है। अगर 2 मिनट लगाए होते चाबी को सही जगह लगाने को, तो अगले दिन 20 मिनट खराब नहीं करते चाबी ढूंढने को जो सोफे के अंदर घुस चुकी है, वहां से मिलेगी। तो बी ए गुड टाइम मैनेजर। जो लोग सिलेबस पूरा नहीं कर रहे, इम्तिहान सर पे आ जाता है, मेरा तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मेरी एक दुखी आत्मा। टाइम मैनेज क्यों नहीं करता अपना, रिवीजन तय क्यों नहीं करता कब मुझे पूरा करना चाहिए। जिनके पास सिस्टमैटिक नोट्स नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए, बहुत से बच्चे सीधे किताबों से पढ़ना चाहते हैं या क्लास नोट से पढ़ना चाहते हैं इम्तिहान के दिनों में, दे आर टाइम वेस्टर्स। अगर उनके पास अपने सिस्टमैटिक नोट्स हो तो पूरे साल का रिवीजन 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और अगर वो 4 रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहेंगे इम्तिहान के दिनों में, तो फिर वो 4 दिन में भी रिवीजन पूरा नहीं कर सकते, इम्तिहान सर्टिफिकेट के बाद। तो ऑलवेज हैव कंप्लीट सिस्टमैटिक नोट्स। जिनको लगता है लोग एक दिन में इतना काम कैसे कर लेते हैं, ये पुअर टाइम मैनेजर है। और आखिरी बात, जिनको एग्जामिनेशन हॉल में 500 वोल्ट के बिजली का झटका लगता है पेपर देख के, अरे ये भी कोर्स में था क्या, ये पुअर टाइम मैनेजर है। दे डोंट प्लान देयर सिलेबस। तो क्या करें, अपने टाइम स्टीलर्स, टाइम रॉबर्स, टाइम थीव्स, टाइम लूटर्स को पहचानिए। कौन है जो आपके समय पे डाका डाल रहे हैं, कौन है जो आपको दिन में 6 बार फोन करता है और क्या कर रही है, नहीं कुछ नहीं, तो भी क्या कर रही है, ऐसे ही बैठी हूं। कहां है, कहां बैठी है, खिड़की के पास। अच्छा दिखा क्या, अभी नहीं दिखा, इसी में टाइम लगाए जा रहे हैं। वो जो आपके मित्र हैं जो दिन में 10 बार आपसे हालचाल पूछते हैं, वो आपके शत्रु, दे आर योर टाइम वेस्टर्स। और अगर ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि आप ही लोगों की जिंदगी के टाइम के एनिमीज हैं, आप ही लोगों को इसमें बार बार फोन करते हैं और क्या कर रहे हैं। तो डोंट स्टील टाइम ऑफ अदर्स एंड डोंट लेट अदर्स स्टील योर टाइम। टाइम बैंक में रोजाना 1440 रुपए आपके खाते में जमा हो रहे हैं, हर हफ्ते 10,080 रुपए, हर साल 5,25,600 रुपए, आपको मालूम भी नहीं। हर रोज 1440 रुपए। यकीन मानिए मेरा, आपके पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं आप पर खर्च करने के लिए, उनकी मेहनत और उनके पसीने की कीमत आपका हर मिनट, कम से कम उसकी कॉस्ट कम से कम 1 रुपया तो है। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, एक हफ्ते में 10,080 मिनट, एक साल में 5,25,600 मिनट। अगर आपने एक दिन जाया किया है, खराब किया है और आपने अपने गोल की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है, तो आपने अपने माँ बाप की गाढ़े पसीने की कमाई के 1440 रुपए भैरव नाले में डाल दिए। अगर आपने एक हफ्ते अपने आप को एनरिच नहीं किया है, कोई नया कौशल नहीं सीखा, कोई सिलेबस का कोई हिस्सा कंप्लीट नहीं किया है, तो आपने अपने माँ बाप की कमाई के 10,080 रुपए गटर में डाल दिए हैं। और जिन्होंने अपना 1 साल जाया किया है, वो माँ बाप के 5,25,600 रुपए को हवा में उड़ा रहे हैं, धुआं बना के। डोंट बी क्रूअल टू योर पेरेंट्स, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। एक अक्षर लिख पर लिख रोज, एक अक्षर लिख पर लिख रोज, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे, उस
जगह से बढ़ के सो। Every day enrich yourself, then your day is fruitful. वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। The key of saving time for the students is revision. आप अगर समय बचाना चाहते हैं, एग्जामिनेशन डेज में बहुत जल्दी से अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पूरे वर्ष रिवीजन पे जोर देना होगा। इस ग्राफ को देख लीजिए। पहले लर्निंग में, यहां से मेरा रिमोट नहीं आ पा रहा है रोशनी, पहली लर्निंग में देखिए टॉप पर खड़ा हूं मैं, जहां लिखा है मैंने रिटेंशन, एक्स एक्सिस पे लर्निंग एंड रिवीजन, वाई एक्सिस पर रिटेंशन। पहली लर्निंग पर मैंने टॉप पर पहुंचा, इतना मैंने समझ लिया है, इतना मुझे याद हो गया है। से आफ्टर 3 months यू कम डाउन और ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे आ जाते हैं। 3 महीने तक आप छूटे नहीं वापस पढ़े हुए समझे हुए को, तो आप वापस जीरो रिटेंशन पे पहुंच जाते हैं। पर 3 महीने बाद आप फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से टॉप पे पहुंचते हैं। इस बार भी 3 महीने बाद कम याद रहेगा, पर आप जीरो पे नहीं पहुंचे, अब आप जीरो से काफी ऊपर। फिर 3 महीने में रिवीजन किया, अब जीरो से और ऊपर है, आप ज्यादा हिस्सा याद रह रहा है। अगर आप साल में 3 बार रिवीजन करते हैं, तो चौथा रिवीजन जो कि आपको एग्जामिनेशन डेज में करना है, उस दिन आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो की इज रिवीजन, बार बार लॉन्ग नोट्स बनाइए, से 15 पेज में एक चैप्टर, और जब लॉन्ग नोट से रिवीजन करें पहला रिवीजन, तो शॉर्ट नोट बनाइए, से 5 पेजेस ए चैप्टर। जब शॉर्ट नोट से रिवीजन करें, मेक शॉर्टर नोट्स, दैट इज 3 पेज रिवीजन, 3 पेज का चैप्टर, 3 पेज के चैप्टर से रिवीजन करें। जब एग्जाम के 1 महीने पहले रिवीजन मंथ में, तो देखिए कि आप साथ साथ शॉर्टर नोट बना रहे हैं और पूरा ही चैप्टर 1 पेज में आ जाए। बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकता, पूरा चैप्टर बनाने की जरूरत नहीं है। की नोट्स बनाइए, की वर्ड्स काम में लीजिए, अपने फॉर्मूले काम में लीजिए, पिक्टोरियल नोट्स बनाइए, टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, पिरामिड बनाइए और साइक्लिक डायग्राम बनाइए, फ्लो डायग्राम बनाइए और पूरा चैप्टर 1 पेज में लिख डालिए। दैट इज फॉर रिवीजन मंथ, 1 पेज में 1 चैप्टर। एग्जामिनेशन डेज चल रहे हैं, मेरे कल इम्तिहान है, आज रिवीजन कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट नोट से रिवीजन कीजिए। उसमें से जो आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए शॉर्टर नोट पे चले जाइए। उसमें जो समझ में नहीं आया उसको शॉर्ट नोट से कीजिए, और वहां भी जो समझ में नहीं आया सिर्फ उतने हिस्सों को लॉन्ग नोट से कीजिए। सारा रिवीजन लॉन्ग नोट से मत कीजिए, सेव योर टाइम। जब एग्जाम के पहले दिन नोट से आप रिवीजन कर रहे हैं, तब एक नोट और बनाइए, और बहुत प्यारा नोट है, कुर्सी नोट। एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने के लिए नहीं, हॉल के बाहर तक ले जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है। इस चैप्टर में जो चीज समझ में बिल्कुल नहीं आई लेकिन इम्तिहान में आ सकती है, उसको कुर्सी पे लिख लीजिए और हॉल के बाहर भी पढ़ लीजिए। शॉर्ट मेमोरी रहेगी, 2.5-3 घंटे तक कितनी चाहिए आपको, इम्तिहान 3 घंटे बाद खत्म होने वाला है, उसके बाद भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो जो चीज लगती है आपको बहुत जरूरी है, तो मुझे याद बिल्कुल नहीं हो रही है, उसका कुर्सी नोट बनाइए और याद रख के जेब में रख के मत ले जाइए, बाहर छोड़ के जाइए। कितनी देर पढ़ो? बच्चे कहते थे मैं 6 घंटे लगातार पढ़ लिया। मैंने कहा क्यों टाइम खराब किया? फिर से 6 घंटे पढ़ा, आपने टाइम खराब किया? नो, यू हैव टू गिव ब्रेक्स। यू आर ह्यूमन बीइंग्स। हम गधे और बैल नहीं है कि लगातार खाने के बैल की तरह गोल में जूते रहें। यू हैव टू गिव ब्रेक्स टू योरसेल्फ आफ्टर 1.5 hours। हर 1.5 घंटे में ब्रेक दीजिए। ब्रेक में क्या होता है, इस कर्व को देखिए। शुरू में जब पढ़ने बैठे आप, तो बहुत तेजी से रिटेंशन बढ़ा आपका आउटपुट इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद आउटपुट इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, और बुका शुरू हुआ। एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेशन हो गया, कुछ याद नहीं हो रहा है, और उसके बाद आउटपुट इज डिक्रीजिंग, घटना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पॉइंट है जहाँ डिक्रीजिंग रेट आ रहा है, जहाँ कर्व मुड़ रहा है, वो 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद आ जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर से काम कर रहे हैं, एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे तक ब्रेक ना करें तो भी चलता है। लेकिन पढ़कर याद कर रहे हैं तो 1.5 घंटे में ब्रेक कीजिए। 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक काफी है। 3 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक। दुनिया का कोई भी इम्तिहान 3 घंटे से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बता चुका है कि 3 घंटे बाद ब्रेक देना जरूरी है। कोई भी ट्रेनिंग सेशन के सारे ट्रेनर बैठे इनके इंस्टीट्यूट में, कोई भी ट्रेनिंग सेशन 1.5 घंटे से बड़ा नहीं होता है। 1.5 घंटे बाद ब्रेक। स्कूल्स में कोई भी पीरियड, कॉलेज में 1 घंटे से बड़ा नहीं होता है, स्कूल में 50 मिनट से बड़ा नहीं होता है, प्राइमरी स्कूल में 30 मिनट से बड़ा नहीं होता है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एंड दैट गिव्स
न्यू से पढ़ाई शुरू करने के लिए, और आप किससे टाइम ज्यादा बचाएंगे, लगातार पढ़कर आप ज्यादा नहीं टाइम बचाएंगे, ज्यादा टाइम खराब करेंगे। तो कीप ऑन गिविंग ब्रेक्स। आखिरी बात, पर आखिरी बात के पहले मुझे किस्सा याद आ गया। एक यंग पार्लियामेंटेरियन चुनाव जीत के पार्लियामेंट में पहुंचे, संसद में बहुत जोश में थे, उनका भाषण होने वाला था, तो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। पत्नी ऊपर कहीं दर्शक दीर्घा में बैठी थी। घर पे काफी रिहर्सल किया था स्पीच का, और पत्नी के साथ कुछ इशारे तय कर लिए थे कि मुझे तुम वहां से गाइड करती रहना स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए। अगर स्पीड बढ़ानी है तो ये करना, घटानी होती धीमे एक्शन करना, वॉल्यूम बढ़ाना होता है ऐसे इशारा करना, कम करना तो ये इशारा करना, कई सारे इशारे तय कर लिए थे। अपनी स्पीच दे रहे थे नौजवान, 45 मिनट की स्पीच थी। बीच में जो पत्नी को देख लेते थे वहां से प्रेरणा पाते थे और अपने आप को ठीक भी करते जा रहे थे। पास में मेरे जैसा बुजुर्ग बैठा था, बहुत हैरान परेशान हो रहा था, बदतमीज। पहली बार जीत गया, बीवी को लेकर आ गया। मैं 6 बार आया, मेरी घबरी आज तक नहीं आई, और लेकर आया तो लेकर आया, इशारेबाजी और कर रहा, शर्म नहीं आती है। थोड़ी देर में इस नौजवान पार्लियामेंट्री को पत्नी के इशारे समझ में नहीं आए, वो अजीबोगरीब इशारे करने लगी। वो तो समझ नहीं आया किसको कर रही, मुझे कर रही है या किसी और को कर रही है। तो उसने इशारा किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। पत्नी ने पुर्ची पे कुछ लिख के भेजा, जैसे अभी गिरीश सर मुझे लिख के देके गए हैं। वो पुर्ची घूमती घूमती उन तक पहुंची, पहले बुजुर्ग के पास आई। बुजुर्ग कहते तेरी बीवी ने कुछ लिख के भेजा है। बोला अंकल जी आप पढ़ लो और भाषण देते रहे। बोले तेरी बीवी ने लिख के भेजा, मैं कैसे पढ़ लूं? अंकल जी पढ़ो ना। पर वो नहीं माना कि आप पढ़ो। बेचारा अंकल जी की मजबूरी की चिट को खोला और पढ़ा, और उस पर लिखा हुआ था किस। और उनको बड़ा गुस्सा आया, इडियट, पहले तो भाषण देता है और फिर लिख के भेजती तेरी पत्नी किस। उसको दिखा दिया, तेरी पत्नी लिख के भेजा है। और उसका भी 15 मिनट का भाषण बाकी था, जैसे मेरा बाकी है, और उसने समेट लिया। उसने कहा थैंक यू मिस्टर स्पीकर। और मुझे को बहुत गुस्सा आया, बेवकूफ कितना लालायित हो गया, किसके लिए पागल हो गया। बोले अंकल आप नहीं समझेंगे, ये लिखा हुआ KISS कि हाँ यही तो है, यही तो गिरीश ने लिख के भेजा है KISS। इसका मतलब है कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। मुझे गिरीश जी वहां से फ्लाइंग किसेस भेज रहे हैं, अरे दोस्त अब बंद कर दे। So I have to respect the flying kisses. I conclude here on this note. I expect you all to be great personalities in your life. Be pleasing personalities. Set your goal, make an action plan, and dedicate yourself to the action plan. मैं एक बार फिर से अम्बेश जी को, गिरीश जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। काश ये सिर्फ 200 लोग न होकर 2000 लोगों के लिए होता, तो जो क्योंकि बहुत से नौजवान बच्चों को फायदा होता। मैं उनकी ओर से भी मेरे फैकल्टी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर आप लोगों को नई दिशाएं बताई, नई तरीके बताए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।